कक्षा 10 गणित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर बहुपद, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो देखिए दिया है क्वेश्चन बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल करते हैं। हल में लिखते हैं पहले इस बहुपद को लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हमारा बहुपद है। तो अब देखिए हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद से हम गुणा करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा 1 और यहाँ 3 है अचर पद, तो 3 1 के 3 होगा। तो अब हमको इसे ऐसे संख्या से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 3 आए। तो हम इसे तोड़ते हैं। तो 3 1 का 3 और 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गए 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। तो देखिए 3 1 का 3 और 3 में से 1 गए, हमारा माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब हम इसका और इसमें जोड़ा बन गया। तो हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में तो हमारा कॉमन होगा x, तो बचेगा यहाँ x माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ नहीं है तो हमारा कॉमन 1 आएगा और अंदर बचेगा x माइनस 3। तो अब देखिए अब जो 2 बार है उसे हम एक बार लिख लेते हैं। तो x माइनस 3 2 बार है तो उसे हम एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 3 तथा जो बचा उसे भी लिख लेते हैं। तो x प्लस 1। ठीक है, अब हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो हम इसे एक बार इसे 0 के बराबर दिखाएंगे, एक बार इसे। तो लिखेंगे जब x प्लस 1 बराबर 0 तो हमारा x का मान आएगा माइनस 1 तथा लिखते हैं जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x का मान हमारा आएगा प्लस में 3। तो नीचे लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक तो हमारे बहुपद के शून्य क्या x का मान 2 मान आया है, एक माइनस 1 आया है और दूसरा प्लस में 3 आया है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होती है। तो हमको ये बताना है कि एक द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो हम हल में लिखते हैं। हल में तो एक चीज़ याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा और कर लीजिएगा नोट करके। जब चर की घात 1 होती है तो शून्यक 1 होता है। ठीक है, और जब पहला हो गया, ये पहला था। दूसरा कंडीशन है जब बहुपद में चर की घात 2 होती है
तो शून्यांकों की संख्या हमारा 2 होता है। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा लिखते हैं। तीसरा कंडीशन है जब बहुपद में चर की घात 3 होती है तो जब बहुपद में चर की घात 3 होती है तो शून्यांकों की संख्या 3 होती है। इसी प्रकार यदि बहुपद की घात 4 हो या 5 हो तो कहने का मतलब ये है जितनी घात होती है उतने शून्यांकों की संख्या भी होती है। जितनी घात बहुपद में जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। तो इसमें देखिए कहा है एक द्वि घात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होती है। द्विघात का मतलब बहुपद की घातें 2 है। तो हम जानते हैं कि जब बहुपद में चर की घात 2 होती है तो शून्यांकों की संख्या 2 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर होगा हमारा अतः 2 घात बहुपद में द्वि घात बहुपद के शून्यांकों की संख्या 2 होती है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर ना समझ में इसे याद करना पड़ेगा। ये जो है इसे याद करना पड़ेगा। अगर 3 घात पूछता तो शून्यांकों की संख्या 3 होती है। अगर 4 पूछता तो 4 शून्यक होते हैं। 2 3 और 1 घात होता तो 1 शून्यक होते हैं। ठीक है, वीडियो को नहीं समझ में तो दोबारा देखें और लाइक करें। लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया है यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 4x² - 6x - यम x - 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो होगा। मतलब यम का मान हमको निकालना है जो ये दिया है। तो हम एक बार लिखते हैं बहुपद हमारा है 4x² - 6x - 3 से हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो दिया हमारा जब x - 3 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये हमारा x का मान आएगा 3। ठीक है, अब हम यही मान ये x बराबर 3 समीकरण 1 में रख लें तो हमारा यम का मान आ जाएगा। और सॉरी, यहाँ क्वेश्चन में यम दिया है, हमने गलत लिख दिया था। यहाँ यम है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है यम, हम यहाँ 3 लिख दिए तो ये यम है। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में
अब हम समीकरण एक में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। अब हमारा समीकरण एक ये है, x का मान हम 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4। x का मान हमारा है 3 तो 3 घाते 2 लगा तो 2 घात लगा देंगे -6, और हमारा x का मान है 3 तो 3 रखेंगे -m, ठीक है। अब हम इसी को हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ घात खोलेंगे तो 4 गुणे 3 की घाते 2 का मतलब होता है 9, -6 18 -m, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 -18 -m, तो यहाँ घटेगा तो ये हो जाएगा 18 -m। यहाँ हम तो 0 के बराबर अगर दिखा देते हैं तो ये हमारा 0 के बराबर अगर दिखा देंगे तो हमारा m का मान आ जाएगा -m। 18 को उधर करते हैं तो -18, तो ये माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस कटा, तो हमारा m का मान आया, माइनस से माइनस अगर कटा तो हमारा m बराबर आया 18, m बराबर आया 18, यही आंसर है, ठीक है। देखिए अगर वीडियो को नहीं समझ में आए दोस्तों ध्यान से देखिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद k-1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम एक बार बहुपद लिखते हैं, तो हम बहुपद लिखते हैं, बहुपद दिया है k-1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1, ठीक है। और इसे हम 0 के बराबर दिखा देते हैं क्योंकि हमको एक शून्यक दिया है, तो हमारा शून्यक मान लेते हैं, शून्यक माना यह है x बराबर -3, तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 1। अब यही मान समीकरण में इसमें पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा x-1 ब्रैकेट में -3 की घाते 2 प्लस k इंटू x का मान है हमारा -3 प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। तो अब आगे से हल करते हैं तो हो जाएगा k-1, इसका वर्ग करेंगे तो ये गुणे में 9 हो जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस माइनस के गुणा माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, -3 k प्लस 1 बराबर 0। हम 9 को अंदर गुणा कर देते हैं तो ये 9 k 9 माइनस 9 1 के 9, और ये -3 k प्लस 1 बराबर 0। देखिए 9 के यहाँ है प्लस में और यहाँ 3 के माइनस में है, तो 9 के में से 3 के गए, हमारा हो गया 6 के। अब देखिए -9 प्लस 1, तो 9 में से 1 गए, हमारा हो गया -8 बराबर 0। अब हम 8 को उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 6 के बराबर 8, ठीक है। अब यहाँ हमको के का मान चाहिए तो के बाहर निकाल लेते हैं, 6 इधर गुणे में उधर जाएगा तो बटे में 6 के, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए ए वाला, देखिए ए दिया है
ये देखिए परवलयाकार है, परवलयाकार हमारा परवलय जो भी बनता है या तो इस तरह बनेगा या तो इस तरह बनेगा या तो इस तरह बने तो इस तरह बनेगा। ये हमारा परवलय होता है। ठीक है, तो हम अब चेक करते हैं इसमें कौन कौन सा परवलयाकार। तो देखो ये इस तरह है, ये परवलयाकार है, परवलयाकार। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद का आलेख है, ये तो है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद, ये भी परवलयाकार है तो ये भी द्विघात बहुपद है। परवलयाकार है तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, और इसमें देखते हैं सी वाले में, सी वाले में देखिए, सी वाले में ये ऐसे हमारा बना ना, ये परवलय होता है, तो ये भी परवलयाकार है, तो ये भी हो गया द्विघात बहुपद, ये भी है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद। ठीक, अब आते हैं डी में। डी में देखिए ये इतना बना तो परवलयाकार होता, लेकिन ये भी बन गया है, मतलब ये परवलयाकार नहीं है तो यही है, तो यह बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद मतलब द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, आलेख नहीं है। ठीक है, परवलय है तो द्विघात बहुपद है। ठीक है, यही हमारा अर्थात हमारा आंसर यही सही है, ए वाला, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला। जरूर देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एक नंबर में पूछे जाते हैं, तो प्लीज दोस्तों से जरूर देखिएगा और याद भी करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों तथा शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मतलब ये कहा है हमको एक द्विघात बहुपद बनाना है जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है। तो हम पहले लिखते हैं हल में, हल में लिखते हैं पहले शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग का मतलब लिख देते हैं, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कहने का मतलब होता है अल्फा धन बीटा बराबर दिया हमारा -3। ठीक है, और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल दिया है, गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2। ठीक है, अब हम इसी का उपयोग करके एक द्विघात बहुपद बनाते हैं। तो हम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद वाला, द्विघात बहुपद का सूत्र तो होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही द्विघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र है। तो अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा है -3 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा दिया है 2, तो 2 लिखते हैं। अब इसी को थोड़ा और सरल कर लेते हैं, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो देखिए
एक्स का गुणा 3 में करेंगे तो 3x होगा, और जब ये 3x इसके बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो को नहीं समझा देखिए फिर से। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यांकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम हल करते हैं, तो हमारा हल में होगा, तो सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं। तो बहुपद लिखते हैं, बहुपद हमारा है ax² माइनस 6x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ हमारा शून्यांकों का गुणनफल दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणक, x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, तो अचर पद हमारा है कितना 6, तो ये हो गया माइनस 6 बटे x² का गुणांक हमारा है a। ठीक है, इतना हुआ, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा रहता है। क्वेश्चन में भी कहा दिया है कि शून्यांकों का गुणनफल हमारा 4 है, तो यहाँ हम गुणनफल की जगह पर 4 लिखते हैं, तो हो जाएगा 4 बराबर माइनस 6 बटे a। तो हम एक मान लेते हैं, तो देखिए इसका गुणा इसमें और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। नहीं समझ में आता, इसे लगा देखिए, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4a बराबर माइनस 6, यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं, तो a बराबर हो जाएगा माइनस 6 बटे 4, माइनस 6 बटे 4। ठीक है, अब इसी को हम हल कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 3 दूना 6, तो हमारा a का मान आया, ये बराबर हमारा आया -3/2। यही हमारा आंसर है।